मुगल्स महान थे। किसने बताया? ऑफ कोर्स हमारी किताबों ने, क्योंकि यह किताबें हल्दी घाटी में प्रताप की हार बताती हैं, पर दिवेर में मुगलों की लुटती हुई इज्जत छिपा जाती है। वैसे यह साजिश किसने करी, इस पे बात करते हुए महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा पीछे रह जाएगी। बात 1576 ईस्वी की है। जून के गर्म महीने में राजसमंद का हल्दी घाटी दर्रा सना हुआ था, न सिर्फ गर्मी से बल्कि राजपूतों और मुगलों के खून से भी। वैसे यह लड़ाई मुगल वर्सेस राजपूत न होके राजपूत वर्सेस राजपूत थी, क्योंकि मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह के पास में था। हल्दी घाटी का क्षेत्र सकरा था, पहाड़ी था, जो बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं था। स्थिति मुगलों के लिए भी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उनकी संख्या और संसाधनों की अधिकता ने उन्हें लाभ दिला दिया। इसे मुगलों की जीत और प्रताप की हार के तौर पर दिखाया जाता है, जबकि सत्य यह है कि राणा प्रताप हारे नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक कदम पीछे हटे थे, और दम से मुगलों को उनकी जमीन दिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने न केवल वापस ताकत इकट्ठी करी, बल्कि 1582 में मुगलों पर वहां पे वार किया जहां वो सबसे ज्यादा मजबूत थे, और इस लड़ाई को वॉर ऑफ दिवेर के नाम से जाना जाता है। दिवेर झालावाड़ जिले का एक गांव, जो मुगलों की मजबूत चौकी थी मेवाड़ में। प्रताप के पास आज भी हल्दी घाटी जितनी ही सेना थी, पर मानसिक रूप से और सामरिक रूप से वो ज्यादा सक्षम हो गए थे। गोरिल्ला वॉर्स, जंगल की जिंदगी और पत्तों की रोटी ने मेवाड़ियों के मन में जो गुबार भरा था, वो इस लड़ाई में निर्णायक साबित होने वाला था। प्रताप ने इतनी तेजी से हमला किया कि मुगल सेनापति सुल्तान और बहलोल हक्के बक्के रह गए, और कुछ ही घंटों में दिवेर मेवाड़ियों के कब्जे में आ गया। पर यह अंत नहीं था। इसके बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ जीता, उदयपुर, चांवड़ और गोगुंदा के किले जीते, और फिर से मेवाड़ पर भगवा लहरा दिया। प्रताप 8 जंगें जीत कर भी घास की रोटी के लिए प्रसिद्ध हुए, और अकबर एक जंग के सहारे महान हो गया। खैर, इस पर बात फिर कभी। पर प्रताप महान थे, महान हैं, और महान ही रहेंगे। नमस्कार।